मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और इस अंक को सुनने वाले हमारे प्रेमी व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए, एक ऐसा उत्कृष्ट आलेख प्राप्त हुआ है जो हम अपने मित्रों से साझा करने की इच्छा रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस लेख में लेखक ने अपने संपूर्ण अनुभव का सार प्रस्तुत किया है और ये लेख हमें फेसबुक से प्राप्त हुआ है। लेख का शीर्षक है सद्गुरु कृपा भाग 1। आत्मस्वरूप सज्जनों, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य नर नारायण नामक अपने ग्रंथ के 25वें उत्तर में कहते हैं कि अखंड सुख का स्थान आत्मनिश्चय में है और वह करने से जाना जाता है। अर्थात जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को दिव्य चक्षु की क्रियात्मक पद्धति से नहीं जान लेंगे, तब तक अखंड सुख की प्राप्ति असंभव ही है। जिस प्रकार से एक मछली सीमित गड्ढे में सुखी नहीं रह सकती, बल्कि अथाह जल राशि ही उसके सुख का मूल स्थान है, जिसमें वह हर दिशा में अबाध गति से तैर सकती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जब तक परमात्मा स्वरूप अगाध जल राशि में स्वयं को न डाल दे, तब तक सैकड़ों हजारों दुख और क्लेश उसके जीवन में बने ही रहेंगे। हमने अपने आप को मात्र एक शरीर मान लिया है। यही व्यष्टि भाव सीमित और छोटा गड्ढा है। सद्गुरु हमें इस सीमित और छोटे भाव से निकालकर विराट या असीमित अनंत अगाध भाव में स्थापित करते हैं। अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। सर्वांग योग अध्याय 4 श्लोक 3। यहाँ सद्गुरु स्पष्ट कर रहे हैं कि तत्व दृष्टि से तुम्हारे नेत्र अग्नि से बने हुए हैं, जिसका विस्तार संपूर्ण विश्व में अखंड और असीम है। दर्शन और नेत्र एक दूसरे के पूरक हैं और जितनी भी हमारी शेष ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें नेत्र ही सर्वाधिक दूरी तक रूप का अनुभव कर सकती है। नेत्र सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, आकाशगंगा, निहारिका सब कुछ देख सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि रूप के अतिरिक्त अन्य ज्ञानेंद्रियों को आने वाले अनुभव सीमित दायरे में हैं। जैसे रूप अखंड भाव से सर्वत्र विश्व में ओतप्रोत भरा हुआ है, वैसे ही स्पर्श त्वचा से, स्वाद या रस भाव जिह्वा से, शब्द कानों से और गंध नासिका से अखंड ही है। अपने स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त इन साधनों से प्रयोग करके विश्व का कोई भी मनुष्य इन 5 तत्वों का अनुभव अपने सहित सारे विश्व में कर सकता है। तात्पर्य यह है कि सबकी ज्ञानेंद्रियां इन 5 तत्वों से ही निर्मित है। इसमें कोई भेद नहीं है और सब इस विश्व विराट के ही अखंड अंश है। अंश अंशी भाव से हम सब इस विराट विश्व से अखंड जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। यही हमारी व्यापकता या असीमितता है, जिसे न जानकर हमने अपने आप को 3.5 हाथ के व्यष्टि देह में बद्ध कर लिया है और दुख के भागी बने हुए हैं।
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जीव यह ईश्वर का ही अंश है जो चेतन है, निर्विकार है और सहज ही सुख की राशि है। राशि किसी वस्तु के ढेर को कहते हैं। जैसे धान के ढेर को रास या राशि कहा जाता है, किंतु उसी राशि से कोई धान का एक दाना अलग हो जावे तो उसे राशि नहीं कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जीव भी सहज ही सुख की राशि है। तब यह प्रश्न उठता है कि फिर यह जीव परमात्मा से अलग कैसे हुआ और दुख का भोक्ता क्यों हुआ? इसका भी सुंदर उत्तर रामचरितमानस में आता है कि भूमि परत भा डाभर पानी, जिमि जीवही माया लपटानी। बादलों से या मेघ से पानी की बूंद जब धरती पर आ रही होती है तब वह विशुद्ध और निर्मल ही होती है, किंतु जैसा संग मिलता है वैसा ही रूप धारण करती है। पुष्प पर गिरे तो सुगंधित और विष्ठा पर गिरे तो दुर्गंधित हो जाती है। गीता में भी आया है, संगात संजायते कामः। अतः यह हम पर निर्भर करता है कि हम सत्संग करें या कुसंग। सत्संग का अर्थ सत्वस्तु का अर्थात परमात्मा तत्व का संग हो जाना, जिसका आनंद अवर्णनीय है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला इक अंग, तुलहीनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के लिए भी सत्वस्तु संग हो जाए तो यह जीव कृतार्थ हो सकता है। मित्रों, विचार कीजिए कि क्या हमें वह सत्संग प्राप्त हो रहा है? क्या ऐसे संत या उपदेशक हमें मिल रहे हैं जो परमात्मा के दर्शन कराते हो या दर्शन करा रहे हो? आज सत्संग या धर्म के नाम पर इतनी मत भिन्नता है जितनी किसी भी काल में नहीं हुई है। यही जीव की अशांति और दुर्दशा का कारण है। कोई प्राणायाम की क्रिया बतला रहा है, कोई ध्यान की क्रिया बतला रहा है, तो कोई जाप, कोई तपस्या, कोई व्रत, तो कोई तीर्थ, किंतु इन सबसे भी सत्वस्तु की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। केवल दुर्लभ मानव जीवन का समय ही व्यर्थ हो जा रहा है। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जता लाभ संतोष सदाई। तो मित्रों, ये आलेख आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें स्पष्ट रूप से जीव की अशांति और दुर्दशा का क्या कारण हो सकता है और ये जीव व्यष्टि भाव से समष्टि भाव में विलीन होने पर इसको क्या लाभ मिल सकते हैं और किस लिए सद्गुरु की आवश्यकता है, इसका भी स्पष्ट बोध हो रहा है। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।